अर्णव साइंटिस्ट के केबिन से निकलने के बाद गुस्से में कॉरिडोर से जा रहा था, तभी उसके सामने मेघना आई। मेघना उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अर्णव ने उसे अनदेखा कर वहाँ से जाने लगा। लेकिन मेघना बार बार उसके रास्ते में आ रहे थे। अर्णव को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने मेघना को धक्का दिया, जिस वजह से मेघना ज़मीन पर जा गिरी और उसका सर गमले से टकरा गया और उसके सर से खून आने लगा। लेकिन अर्णव ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वहाँ से निकल गया। मेघना ने जब ये देखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। वह वहाँ से उठी और अपने दोस्त श्रेया के पास गई। श्रेया गार्डन में बैठे अपनी किताब में पढ़ रही थी, तभी उसके पास मेघना आई। उसने अपनी नज़रें उठाकर मेघना की ओर देखा और मेघना के सर से खून निकलता देखकर वह हैरान रह गई। और उसने अपनी किताब साइड में रखी और श्रेया ने जल्दी से अपने बैग से रुमाल निकाला और श्रेया के चोट पर बांधते हुए और उससे पूछी, अरे मेघना, क्या हो गया तुझे ये चोट कैसे लगी और इतना खून क्यों बह रहा है? मेघना, जो कि सिर्फ रोए ही जा रही थी, उसने श्रेया की कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। अपने दोस्त को जवाब ना देता देख श्रेया फिर से उससे सवाल करते हुए बोली, अरे मेघना, बोलना, क्या हुआ तेरे को? किसने मारा क्या तुझे? बोल, अभी मैं उसकी वाट लगाती हूँ। बोल, किसने मारा तुझे? मेघना को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था और वह रोते हुए श्रेया के गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। श्रेया ने जब देखा कि मेघना रोई जा रही है, वह उसके चुप होने का वेट करने लगी और उसके पीठ पर थपथपाते हुए बोली, मेघना, चुप हो जा, मेरे को बता क्या हुआ। मेघना, प्लीज़ चुप हो जा, इतना मत रो, मुझे बता ना किसने तेरे साथ ऐसा किया, फिर देख मैं उसकी कैसी क्लास लगाती हूँ। लेकिन जब तक तू मुझे कुछ बताएगी नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा ना? चल बता क्या हुआ। जिस पर मेघना अपने आंसू पोंछते हुए और श्रेया से दूर होते हुए श्रेया की आंखों में आंखें डालकर बोली, श्रेया, वो अकड़ू। मेघना का इतना ही कहना हुआ कि श्रेया के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और वह गुस्से से मेघना की ओर देखते हुए बोली, मैंने बोला था ना तू उसके पीछे मत जा, फिर क्यों गई? अब देखा ना उसने क्या किया। जिस पर मेघना और भी ज़्यादा रोने लगी। अपने दोस्त को रोता देख वह उसे चुप कराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी चुप तो हो जाना। जिस पर मेघना चुप होते हुए बोली, वो बहुत बुरा है श्रेया, मैं उससे अब बात नहीं करूँगी। उसने मुझे गिरा दिया और तुझे पता है उसने पीछे मुड़कर एक बार मुझे देखा भी नहीं। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। जिस पर श्रेया उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बाबा, मत करना, मैंने तो पहले ही मना किया था तेरे को उससे बात करने के लिए, लेकिन तू है कि उसके पीछे पड़ी थी और तुझे दोस्ती करनी थी। मैंने मना किया था ना, वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी दोस्त की बात कहाँ सुननी है। अपने दोस्त को इस तरह यूं चिल्लाते देख मेघना मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार, अब तू भी मुझ पर गुस्सा कर रही है, प्लीज़ ऐसा गुस्सा तो मत करना। जिस पर श्रेया गुस्से से बोली, अच्छा अब मैं गुस्सा भी नहीं करूं? तुझे मैंने पहले मना किया था ना उसके पास मत जाना, तो फिर क्यों गई? अब देख चोट लगा के आ गई। तो जिस पर मेघना छोटा सा मुंह बनाते हुए बोले, अच्छा ठीक है ना, गलती हो गई, अब सुना तो मत ना, अब मैं उस अकड़ू से कभी बात नहीं करूँगी, वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा। श्रेया ने जब उसे बच्चों वाली हरकतें करते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब तो उससे कभी बात मत करना, चल पहले तेरी चोट पर मेडिसिन लगा दूँ। जिस पर मेघना ने नाम में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं लगवानी, बहुत दर्द होगा। जिस पर मेघना उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, अरे ऐसा कैसे नहीं लगानी, इन्फेक्शन हो जाएगा, चल उठ, मैं लगाऊंगी बस, और तुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, चल जल्दी से उठ। लेकिन मेघना नहीं उठी। मेघना को ना उठते देख श्रेया उसे गुस्से में घूरने लगी और मेघना को ना उठते देख श्रेया उसे गुस्से में घूरने लगी। अपने दोस्त को यूं गुस्से में घूरता देख मेघना जल्दी से उठ गई और श्रेया के पीछे कॉलेज के मेडिसिन रूम में और श्रेया के पीछे मेघना कॉलेज के मेडिकल रूम में चली गई। दूसरी ओर अर्णव
जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। उसने जल्दी एक ऑटो किया और अपने घर की ओर रवाना हो गया। और उधर राजनाथ जी भी अर्णव के आने का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अर्णव का आने का इंतज़ार ही कर रहे थे, क्योंकि उनको अर्णव से कुछ ज़रूरी ही बात करनी थी। तभी अर्णव वहाँ पर गुस्से के साथ अंदर आया। अर्णव को इतना गुस्से में देखकर राजनाथ जी उससे सवाल करते हुए बोले, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? कुछ हुआ क्या कॉलेज में? क्या उस साइंटिस्ट ने कुछ किया? बताओ मुझे। जिस पर अर्णव सोफे पर बैठते हुए बोला, अरे पापा आप पूछो मत, आज क्या हुआ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। राजनाथ जी अर्णव के पास बैठते हुए बोले, हाँ ज़रूरी बात तो मुझे भी तुझसे करनी है, लेकिन पहले तू बता क्या हुआ। जब अर्णव ने सुना कि राजनाथ जी को भी ज़रूरी बात करनी है, तो वह अपने बाबा की ओर देखते हुए बोला, नहीं बाबा पहले आप बताओ क्या ज़रूरी बात है। जिस पर राजनाथ जी जवाब देते हुए बोले, आज मैं जंगल में गया था और तुझे मालूम है वहाँ पर साइंटिस्ट और उसके दोस्त भी आ रखे थे। जब अर्णव ने ये सुना उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जब राजनाथ जी ने देखा कि अर्णव को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, तो वे उससे सवाल करते हुए बोले, अरे तुझे बिल्कुल भी ये जानकर हैरानी नहीं हुई कि साइंटिस्ट और उसके दोस्त जंगल में आए थे? आखिर क्या बात है? जिस पर अर्णव जवाब देते हुए बोला, अरे बाबा दरअसल आज मैं साइंटिस्ट के पास गया था। आज मैं उस साइंटिस्ट के पास गया था ताकि मैं उसका स्टूडेंट बन सकूं। तभी वह साइंटिस्ट पेज और पेपर निकाल कर उसमें कुछ ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने मुझे बनाने को कहा, और जैसे ही मैंने वह बनाया तो मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि उसने वह सेम निशान बनवाया जो निशान मेरे कंधे पर है। ये सुनकर राजनाथ जी हैरान रह गए और हैरानी से बोले, क्या उसने वह निशान बनाया? उसे मालूम तो नहीं चला ना? और तूने बना के दे भी दिया, तू पागल है क्या? अगर उसके हाथ में वो निशान लग गया, तुझे मालूम है ना क्या हो सकता है। जिस पर अर्णव अपने बाबा को शांत कराते हुए बोला, अरे बाबा आप थोड़ा चिल करोगे? मैंने उसको सही निशान नहीं बना के दिया, इतना तो मुझे भी मालूम है ना। उसके हाथ में वह निशान लग गया और उसके पीछे का राज भी मालूम चल गया तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने उस निशान में कुछ इतने बारीक चेंजेस किए जिसे साइंटिस्ट को बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा, और अब वह कहीं पे भी ढूंढेगा ना तो उसे उसका राज बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा। जब राजनाथ जी ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी और वह अपने बेटे को शाबाशी देते हुए बोले, अरे वाह अर्णव, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया। लेकिन ये तो बता, साइंटिस्ट के पास वह निशान पहुंचा कैसे और वे तुझसे बनाना क्यों चाहता था? जिस पर अर्णव आश्चर्यचकित होकर बोला, वो तो मालूम नहीं बाबा, पता नहीं उसके पास कैसे निशान पहुंचा। तभी राजनाथ जी के दिमाग में एक बात आई और वह अर्णव की ओर देखते हुए बोला, बेटा आज मैं जंगल में वह पुरानी किताब लेने के लिए गया था और उसमें से वह निशान का पन्ना गायब था, कहीं वह उसके हाथ तो नहीं लग गया? इस पर अर्णव आश्चर्यचकित होते हुए बोला, क्या वह पन्ना उसके हाथ में लग गया? लेकिन पापा अगर वह पन्ना उसके हाथ में लग गया था और उस पर तो निशान बना हुआ था, तो फिर वह उसे बनाने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है बाबा? जिस पर राजनाथ जी भी सोचते हुए बोले, हाँ ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि अगर उसके हाथ में निशान लग चुका था तो फिर वह उसे बना क्यों रहा है। ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? जिस पर अर्णव कुछ सोचते हुए बोला, हाँ बाबा मुझे भी लग रहा है कहीं तो कुछ गड़बड़ है, हमें बात का पता लगाना ही पड़ेगा। जिस पर राजनाथ जी बोले, हाँ ये तो बात तूने सही कही, हमें बात का तो पता लगाना पड़ेगा, लेकिन अब हम अपने मंजिल के काफ़ी करीब है। अब तू उसका स्टूडेंट बन चुका है तो क्या पता जल्दी हम उसके और भी राज तक पहुंच जाए और उसका घमंड चकनाचूर कर दे और उसे अपने कर्मों की सजा दे। जिस पर अर्णव भी राजनाथ जी का साथ देते हुए बोला, हाँ बाबा आपने सही कहा, अब मैं उसका स्टूडेंट बन चुका हूँ तो मेरे पास बहुत सारे चांसेस होंगे जब मैं साइंटिस्ट के सारे राज जान पाऊँ और साइंटिस्ट से बदला ले सकूँ। अभी तक तो हमने पहली सीढ़ी पार की है और हमें आगे तक जाना है।
और देख लेना आपका ये बेटा उससे बदला लेकर ही रहेगा। राजनाथ जी अर्नव का कंधा थपथपाते हुए बोले, शाबाश बेटा, तेरे से यही उम्मीद थी। मुझे मालूम था कि तू एक दिन ये सब करके ही दिखाएगा और वह घड़ी दूर नहीं जब मैं उस साइंटिस्ट से बदला लूँगा अपना। और इतना बोलकर राजनाथ जी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और अर्नव के भी। और थोड़ी देर बाद अर्नव अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और यह सोचकर उसका चेहरा उदासी से भर गया और वह मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं यार अर्नव, आज तूने जो किया है ना वह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तूने गुस्से में मेघना को धक्का दे दिया, बेचारी को चोट भी लगी होगी और तूने देखा तक भी नहीं। तू भी ना गुस्से में कुछ भी कर लेता है। अब मैं क्या करूं? उससे बात करूं क्या? लेकिन मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, मैं उससे कैसे बात करूँगा? क्या करूँ अब? ठीक है, कल लेना कॉलेज में जाते ही सबसे पहले मैं मेघना से बात करूँगा और उससे सॉरी बोल दूँगा और क्या पता वो माफ़ भी कर दे। वैसे भी वह मुझसे दोस्ती करना ही चाहती है तो मुझे लगता है वह माफ़ कर ही देगी मुझे। आखिर क्या होगा आगे? क्या मेघना अर्नव को माफ़ कर पाएगी? क्या साइंटिस्ट के सारे राज उनके सामने आ पाएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।